हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 116 पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 115 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले 50 क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में प्रारंभ हुआ था कालीबंगा के उत्खनन का प्रथम चरण। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पुरानी है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतली नदी के किनारे विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता है, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष। क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोंक को कहा जाता है राजस्थान का टाटा नगर। क्वेश्चन है, शुंगकालीन महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो इस देवी की प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर नैनवा टोंक से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन सभ्यता का सही युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए है झाडोल भीलवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है पांडुलिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है एहलान जालोर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है ताम्रयुगीन सभ्यताओं से। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु क्षीण वर्णी मृद पात्र ताम्रयुगीन होने के प्रमाण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौहे भरतपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है, सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह द्वितीय के द्वारा प्रयोग किया गया था सवाई शब्द का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने किस स्थान वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थान पर, मतलब कुल मिलाकर 5 स्थानों पर वेधशाला बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। उसमें से दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, तो इन सभी पर वेधशाला बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयपुर नगर, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है, कब स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1727 ईस्वी में स्थापना की थी जयपुर नगर की, जिसका वास्तुकार था विद्याधर। नेक्स्ट है, जय निवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1725 में निर्माण करवाया गया था जय निवास महल आमेर का। नेक्स्ट है, आमेर के कछुआ शासकों ने किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमेर के लेख में पुकारा गया है। नेक्स्ट है, अकबर ने किस हांडा शासक को
राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरजन आडा को प्रदान की थी राव राजा की उपाधि। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बुंदराय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह को विभूषित किया था सर बुंदराय और रामराज की उपाधि से। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह के द्वारा की गई थी बूंदी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव था जो कि चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय था अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसकी विजय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर अहिछत्रपुर में बनाई थी चौहानों ने सर्वप्रथम राजधानी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्रपुर में थी। नेक्स्ट है, अजमेर किस स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में स्थित है वर्तमान में तराइन। नेक्स्ट है, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव 591 ईस्वी था जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख में मिलता है कि सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था। नेक्स्ट है, चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांगल देश के रहने वाले थे चौहान राजपूत। नेक्स्ट है, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्वक ने करवाया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन है, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाघपतिराज प्रथम को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हम्मीर के गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राघवदेव थे हम्मीर के गुरु। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1311 ईस्वी में निर्णायक आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण जी ने की थी सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाने के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम खेराबाद रखा था सिवाने के किले को जीतकर। नेक्स्ट है, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्हण के द्वारा कराया गया था सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण। नेक्स्ट है, अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
सिरोही में बनवाया था अचलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृंदावती नाम मिलता है बूंदी का कुंभाकालीन रणकपुर लेक में। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राणा राव सिंह और अलाउद्दीन के मध्य हुआ था 1303 का चित्तौड़गढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। मतलब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में, तब साका हुआ था। बहादुर शाह जफर गुजरात के शासक ने 1534 में आक्रमण किया, तब हुआ था। और अकबर ने 1568 में आक्रमण किया था, तब चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था। तो इस प्रकार से 3 आक्रमण में 3 साके हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन है रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रहलादन का वध करवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में, जो कि रणथंभौर का चौहान शासक था। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमीर चौहान था प्रतिभा संपन्न शासक। नेक्स्ट है जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर कब आक्रमण किया जिससे उसमें सफलता मिली परंतु गढ़ को लेने में असफलता मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1282 ईस्वी में आक्रमण किया था जलालुद्दीन ने। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोह जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उलुग खां के नेतृत्व में आ गए थे मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर हमीर की शरण में। नेक्स्ट है रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था रणथंभौर का युद्ध। नेक्स्ट है हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजयादित्य था राज्य सम्मानित कवि। नेक्स्ट है किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिससे अशोक के अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विराटनगर शिलालेख जो कि जयपुर से मिला है, उसमें पता लगा है कि अशोक अपने को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान मानता था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंडोर जोधपुर से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन शिलाफलकों के अवशेष। नेक्स्ट है महाभारत के उल्लेख में मत्स्य देश की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है विराट थी राजधानी मत्स्य देश की। नेक्स्ट है अब तक शाल बंजिका के प्रस्तर प्रतिमा ही मिली है, राज्य में किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन का शाल बंजिका का अंकन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाडोल पाली से ये प्राप्त हुआ है, जिसमें मिट्टी के बर्तन पर शाल बंजिका का अंकन है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी में बनाया था निखात निधि नियम। नेक्स्ट है राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि
121 स्वर्ण सिक्के थे कहाँ मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना भरतपुर से मिली है, जहाँ से 1821 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहेड़ा से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन 48 सोने के सिक्के। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य में माव, योद्धा, अर्नुनाम, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने ले लिया था। नेक्स्ट है, खड़िया मिट्टी के बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर टोंक से मिली है। नेक्स्ट है, अजेकापाद की दुर्लभ मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंग महल की थेड़ी से मिली है अजेकापाद की दुर्लभ मूर्तियाँ। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के काल में आया था चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान के भीनमाल में। नेक्स्ट है, भीनमाल जादौर में कौन सा चीनी यात्रा हेतु आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग आया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता है। नेक्स्ट है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरबाला पाली से प्राप्त हुई थी जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति।